Good evening, everyone. We'll go ahead with today's session. I'm very sure आज ये सेशन सभी का फेवरेट हो चुका है। बहुत सारे क्वेरीज, बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी बातें इस सेशन के बारे में हो रही है। तो आज का आप सभी का फेवरेट सेशन वापस आ गया है एंड वी हैव रजनील जी, रूपी जी एंड प्रीति जी विद अस फ्रॉम न्यूज़ चेकर। और वो लास्ट 2 सेशंस के तरह ही हमें बताने वाले हैं आज कि किस तरह से ऑनलाइन खुद की सेफ्टी को और बेहतर बनाए और अच्छा करे और किस तरह से हर एक एरिया से हम खुद को सेफ रखें। सो विल गो टू रजनील जी एंड रूबी जी, हाउ यू आर डूइंग टुडे? Thanks, Yogini. Thanks, Yogini ji. Hello everyone, it's nice to be here. मेरा नाम राजनील कामत है। मैं न्यूज़ चेकर का पब्लिशर हूँ। न्यूज़ चेकर एक फैक्ट चेकिंग संस्था है और हम 15 भाषाओं में ऑपरेट करते हैं, पूरे इंडिया में, नेपाल में और बांग्लादेश में। पिछले हफ्ते हमने एक सेशन किया था कि सीनियर्स स्कैम्स से कैसे बच सकते हैं, और आज हम एक सेशन करने वाले हैं डिजिटल सेफ्टी फॉर सीनियर्स। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने डिवाइसेस का कैसे ख्याल रख सकते हैं। आप अपने बैंक अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट्स, पासवर्ड्स कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। तो पिछले हफ्ते हमने एक सेशन किया था स्कैम सेफ्टी पर, कैसे हम स्कैम से बच सकते हैं। आज का सेशन, जैसे मैंने बताया, वो है डिजिटल सेफ्टी फॉर सीनियर्स। अब हम एक डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं जिससे हम अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत कम्युनिकेट करते हैं। व्हाट्सएप पे हम फोटोज शेयर करते हैं, हम वीडियोस शेयर करते हैं, सोशल मीडिया पे हम फोटोज और वीडियो शेयर करते हैं। हम कई सारे ऐप्स यूज़ करते हैं, कई सारे वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, कई सारे वेबसाइट्स यूज़ करते हैं। और जब हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो हम बहुत पर्सनल डेटा जनरेट करते हैं। अगर ये डेटा गलत हाथों में पड़ गया तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है, और इसलिए ये डेटा को सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। और इस डेटा को, जैसे हम बोलते हैं कि इसको सेफ रहना चाहिए, ये सीक्रेट रहना चाहिए, ताकि जिस ऐप को हमने यूज़ किया सिर्फ वही लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं और कोई नहीं। इसी को हम डिजिटल प्रिवेसी कहते हैं। अब डिजिटल प्रिवेसी जो है, प्रिवेसी का लार्जर कॉन्सेप्ट है, बट डिजिटल प्रिवेसी का मतलब यही है कि जो हमारा डेटा हम जनरेट करते हैं या किसी को देते हैं, वो सिक्योर हो, वो कॉन्फिडेंशियल रहे, वो किसी गलत हाथों में न पड़े। राइट? अगर हम ऑनलाइन दुनिया में प्रिवेसी है हमारे पास, देन वी आर एबल टू यूज इट विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। राइट? अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो आप अपना राय बिना कोई हिचकिचाहट के आप जता सकते हैं। आप अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं, क्योंकि आपको प्रिवेसी है। कोई आपके पीछे नहीं आएगा कि आपने ऐसे कैसे कहा, आपने ऐसे कैसे किया। राइट? और जितना हम डिजिटल दुनिया में इंटरैक्ट करते हैं, हम यही चाहते हैं कि हमारा इंफॉर्मेशन सुरक्षित रहे। पर हम सुरक्षित तभी रह सकते हैं जब हम खुद कुछ सेफ्टी प्रैक्टिसेस यूज करें। अब क्या है कि इस दुनिया, आई मीन डिजिटल ऑनलाइन स्पेस में बहुत सारे स्कैमर्स हैं, बहुत सारे साइबर क्रिमिनल्स हैं, एंड दे आर कॉन्स्टेंटली ऑन द लुकआउट टू सी कि हाउ दे कैन बी अ स्टेप अहेड ऑफ अस, ताकि वो हमारे डेटा को मिसयूज कर सके, वो हमें स्कैम कर सके। तो इसीलिए वी हैव टू बी अ स्टेप अहेड ऑफ देम रादर देन दे बीइंग अ स्टेप अहेड ऑफ अस। अगर हमने डिजिटल सेफ्टी का पूरा बेस्ट प्रैक्टिसेस इस्तेमाल किया, जो हम इस प्रेजेंटेशन में बताने वाले हैं आपको, then we will be able to safeguard ourselves, our families, our friends, our relatives, our finances, our bank accounts, right? And that is what we will be teaching you today. अब सबसे पहले अगर हमें डिजिटल सेफ्टी की बात करते हैं, then we have to keep our devices secure. अब डिवाइस क्या है? हम कई बार मोबाइल फोन्स यूज करते हैं व्हाट्सएप के लिए, यूट्यूब के लिए, ग्रोसरीज के लिए, बिल पे करने के लिए। हम टैबलेट भी यूज करते हैं और लैपटॉप, पीसीज भी। इन डिवाइसेस को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये डिवाइसेस हम सेफ रख सकते हैं तो उसके अंदर जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं या जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं वो भी सेफ रहता है। क्विकली आप नीचे इमोजी करके रिएक्शन दे सकते हैं। यहाँ पे कितने लोग सिर्फ मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं?
अगर हाँ तो आप थम्स अप इमोजी दे दीजिए। योगिनी जी, आप बता सकते हैं इमोजी रिएक्शन कैसे होता है? यस, आपको आपके फ़ोन के राइट हैंड साइड पे नीचे 3 डॉट्स देखने मिलेंगे। उस पे क्लिक करते ही आप इमोजी को एक्सेस कर पाएँगे या वहाँ पे रिएक्ट होगा। तो आप वहाँ पे क्लिक करके आपको काफ़ी सारे इमोजीज़ दिखाई देंगे, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ़ कोर्स हम ख़याल ख़याल के ग्रुप मेंबर्स का फ़ेवरेट है चैट बॉक्स, उनको लिखना बहुत पसंद है। सो एवरीवन, आप लिख भी सकते हो चैट बॉक्स में। या आई थिंक वी कैन सी फ्यू थम्स अप इन चैट बॉक्स एज़ वेल एंड इन रिएक्शन एज़ वेल। गॉट इट। अगर आप लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो आप थम्स अप दे सकते हैं या चैट बॉक्स में बता सकते हैं। आप में से कितने लोग लैपटॉप यूज करते हैं या लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं? मोबाइल फोन तो छोटा स्क्रीन है, हमारे पॉकेट में फिट होता है, हम कहीं भी ले जा सकते हैं। लैपटॉप तो उससे और बड़ा है, हर जगह तो पोर्टेबल है, पर हर जगह नहीं ले जा सकते। और इसी लैपटॉप, मोबाइल या टैबलेट के माध्यम से वी आर एबल टू एक्सेस सोशल मीडिया, वी आर एबल टू एक्सेस ईमेल, वी आर एबल टू एक्सेस आवर ऑनलाइन बैंकिंग। अगर हम अपना फिजिकल डिवाइसेस को फिजिकल तरीके से सेफ और सिक्योर रख सकते हैं, देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू कीप दीज ऑनलाइन अकाउंट्स सेफ एज वेल। सो लेट मी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। राइट, पहला होता है फिजिकल सेफ्टी ऑफ डिवाइसेस। हम अपने मोबाइल फोन को, अपने लैपटॉप को कैसे सेफ और सिक्योर रखें, उसको चोरी करने से बचाएं। कई बार हम कैफे जाते हैं, हम रेस्टोरेंट जाते हैं, हम ट्रेन में या प्लेन में सैर कर रहे हैं, हम कई बार टैक्सी में या कैब में भी हम जा रहे हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी अपने मोबाइल फोन को या अपने लैपटॉप को अनअटेंडेड कहीं पे मत छोड़ना। राइट, इट शुड ऑलवेज बी विथ यू, और इट शुड ऑलवेज बी इन योर गेज। मान लो आप कहीं कैफे पे चले गए, आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आपको बाथरूम बाथरूम चले गए, पर आपने बिना लॉक किए अपने लैपटॉप को वैसे के वैसे ही छोड़ दिया। एक तो ये हो सकता है कि आप बाथरूम चले गए, कोई ने आपका लैपटॉप बंद किया या आपका मोबाइल फोन आपने टेबल पे रखा, बस अपने पॉकेट या बैग में डाल दिया और कैफे के बाहर चले गए, देन यू लूज योर फोन। अगर लैपटॉप को वैसे उन्होंने उठाया तो नहीं, पर दे कैन इजीली पीप इनटू योर स्क्रीन एंड सी कि आपके स्क्रीन पर क्या इंफॉर्मेशन है। राइट, अगर आप बैंक का कुछ कर रहे थे, आपने लॉक नहीं किया अपने लैपटॉप को, वैसे के वैसे छोड़ के आप बाथरूम चले गए, देन दे कैन सी ऑल योर अकाउंट इंफॉर्मेशन एज वेल। So it is very, very important that you keep your devices safe. It should always be in your gaze. It should always be with you. कहीं बार अगर चोरी भी होता है, there are ways and means of ensuring कि आप अपना डेटा डिलीट करें, ताकि उस चोर को आपके डेटा एक्सेस ना कर पाए। एक और चीज, कहीं बार लोग आपके पास आके पूछेंगे कि मेरा फोन खो गया, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ एक फोन कॉल करने के लिए? ऑलवेज बी केयरफुल ऑफ गिविंग योर फोन टू एनीबडी एल्स। और अगर उनको फोन कॉल करना है तो आप ही उनसे नंबर पूछिए कि क्या नंबर है। मोबाइल नंबर है तो 10 डिजिट्स होगा, लैंडलाइन है तो उसका सिटी कोड आएगा सबसे पहले। उनसे डायल करके आप फिर लोगों को पूछ लेना, आप स्पीकर पे डाल के वो बात कर सकते हैं। कहीं स्कैम ऐसे हुआ है कि किसी ने आके बोला कि मेरा फ़ोन खो गया है, मुझे इमरजेंसी है, मुझे किसी को फ़ोन करना है, प्लीज़ अपना फ़ोन दे दीजिए। और जैसे आपने अपना फ़ोन उनको दे दिया, तो उन्होंने कोई ऐप इंस्टॉल कर दिया या मैलवेयर इंस्टॉल कर दिया, जिसके बाद आपके जितने सारे ओटीपीज आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो रहे हैं। सो बी वेरी केयरफुल विथ योर डिवाइसेस। और जैसे मैंने कहा, डिवाइस सिक्योरिटी, अगर आपका फ़ोन है या आपका लैपटॉप है, what is it that you should be doing, right? सबसे पहले, always have a passcode for your laptop, right? लैपटॉप हो या फोन हो, पासकोड रखना जरूरी है। ये एक पिन नंबर के साथ हो सकता है या आप पूरा पासवर्ड डाल सकते हैं। अगर आपके पास आईफोन है तो वो आपका फेस स्कैन करता है और वही आपका पासवर्ड है। एंड्रॉयड फोन भी आपका फेस स्कैन कर लेता है। आपके लैपटॉप्स पे भी आप पिन या पासवर्ड डाल सकते हैं, वो हमेशा याद रखना।
जब भी आप अपने फ़ोन को यूज़ नहीं कर रहे हैं, अपने लैपटॉप को फ़ोन नहीं यूज़ कर रहे हैं, तब उसको लॉक कर देना। और अगर आपको लगता है कि आप अपने डिवाइस को लॉक करना भूल जाते हैं, तो आप एक टाइमर रख सकते हैं कि आफ्टर 30 seconds इफ आई एम नॉट यूजिंग द फोन प्लीज लॉक इट, आफ्टर 30 seconds इफ आई एम नॉट यूजिंग द लैपटॉप प्लीज लॉक इट। राइट? तो हमेशा एक अपने डिवाइस को जब आप यूज नहीं कर रहे हैं उसको लॉक मोड पे रख देना। आपके फोन पे या आपके लैपटॉप पे जो भी सॉफ्टवेयर है उसको हमेशा अपडेटेड रख देना, ताकि जो कोई भी वल्नरेबिलिटी हो, जो कोई भी लूपहोल हो उस सॉफ्टवेयर में, कोई स्कैमर इसका फायदा नहीं उठा सकता। जब भी कोई वल्नरेबिलिटी होता है, मान लो एप्पल हो या गूगल हो जो एंड्रॉयड बनाता है, या विंडोज हो, अगर कोई लूपहोल होता है तो वो उस सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देते हैं और वो लूपहोल प्लग होता है। अब आप एंटीवायरस भी यूज कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट योर डिवाइस फ्रॉम मैलवेयर और टू प्रोटेक्ट योर डिवाइस फ्रॉम अ वायरस। अब जैसे विंडोज है, आप विंडोज लैपटॉप यूज कर रहे हैं, उसमें विंडोज डिफेंडर होता है, और वो विंडोज डिफेंडर से आप अपने लैपटॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एप्पल यूज कर रहे हैं तो एप्पल में एक एंटीवायरस है एक्स प्रोटेक्ट, वो भी आपके लैपटॉप को प्रोटेक्ट करता है। अब जैसे आईफोन होता है, आईफोन एप्पल जो उसको बनाता है, दे कीप अपडेटिंग द सॉफ्टवेयर टू एंश्योर दैट देयर इज नो मैलवेयर। एंड्रॉयड पे भी आप मकैफी डाउनलोड कर सकते हैं, या उनके खुद के एक प्ले प्रोटेक्ट करके होता है, यू कैन यूज दैट टू एंश्योर यू आर नॉट डाउनलोडिंग एनी बैड एप्स, एनी बैड मैलवेयर। एक और चीज जो काफी होता है इज रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या करते हैं, ये आपके फोन पे या आपके लैपटॉप पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, और जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं, वो आपके लैपटॉप और फोन को कंट्रोल करते हैं। ये काफी सारी स्कैम्स में भी यूज होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल स्कैम। जैसे कोई आपको फोन करके कहता है कि आपने बिजली का बिल नहीं भरा है, और अगर आप 1 घंटे में नहीं करोगे तो आपका बिजली का कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया जाएगा। वो आपको एक लिंक भेजेंगे कि आपको इस लिंक पे करना है। आपने उसको खोल दिया, आपने पे करने की कोशिश की, पर वो पेमेंट जा नहीं रहा है। फिर वो बोलेंगे चलो कोई बात नहीं, हम एक और लिंक भेज रहे हैं आपको देखने के लिए कि ये पहला लिंक क्यों नहीं चल रहा है। और जैसे आपने ये लिंक पे क्लिक किया और ये ऐप डाउनलोड किया, जैसे टीम व्यूअर, फिर ये आपके फोन का कंट्रोल ले लेंगे, एक्सेस ले लेंगे, और आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो कभी भी अगर वो आपको बोल रहे हैं कि कुछ ऐप डाउनलोड करें जो प्ले स्टोर पे नहीं है या ऐप स्टोर पे नहीं है, देन प्लीज बी केयरफुल एंड डू नॉट डाउनलोड देम। अब दूसरा बात है, हम अपने मोबाइल फोन्स पे या अपने लैपटॉप्स पे वी यूज ब्राउजर्स। इंटरनेट को सर्फ करने के लिए, कोई वेबसाइट देखने के लिए हम ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। अब ब्राउजर्स पे भी कुछ टिप्स हैं जो अगर आप फॉलो करें, यू कैन बी वेरी वेरी सिक्योर। हाउ मेनी ऑफ अब पहले सबसे ज्यादा आप में से किन लोग क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं अपने फोन पे या लैपटॉप पे? आप थम्स अप दे सकते हैं, या आप टाइप भी कर सकते हैं चैट बॉक्स में। क्रोम ब्राउजर। अब क्रोम ब्राउजर जो है, ये ब्राउजर गूगल बनाता है। एक और ब्राउजर है सफारी ब्राउजर, विच इज अवेलेबल ऑन द आईफोन एंड ऑन द मैक। माइक्रोसॉफ्ट भी एक ब्राउजर बनाता है, एज ब्राउजर, या हाँ, एज ब्राउजर बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये भी आप यूज कर सकते हैं। दीज आर सेफ ब्राउजर्स, दीज आर ट्रस्टेड ब्राउजर्स। राइट? एक और आता है मोजिल्ला फायरफॉक्स। तो प्राइमरीली 4 ब्राउजर्स के नाम बताएं: क्रोम, सफारी, एज एंड मोजिल्ला फायरफॉक्स। These 4 browsers are available on desktop, on your mobile phone as well. आप एंड्रॉयड पे हो या आईफोन पे हो, ये रेडिली अवेलेबल है। इन्हीं 4 ब्राउजर्स को यूज करना, ये सेफ है, ये सिक्योर है। इस पे बहुत सारे अपडेट्स आते हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। अब ब्राउजर भी एक ऐप की तरह ही है, तो इस ब्राउजर का सॉफ्टवेयर जो है हमेशा अपडेटेड रख देना। और अगर आपको लगता है कि आप भूल जाते हैं ब्राउजर को अपडेट रखने के लिए, तो आप ऑटोमेटिकली भी इसको अपडेट कर सकते हैं। अब एक चीज क्या होता है, अगर आप कोई गलत वेबसाइट पे चले गए तो काफी सारे पॉपअप ओपन होता है। अब पॉपअप क्या है, आपका एक ब्राउजर विंडो है,
पर और ब्राउजर विंडो ओपन हो जाता है। इन पॉपअप्स को आप ब्लॉक कर सकते हैं। पर एक चीज ध्यान रखना, हर एक पॉपअप बुरा नहीं है। कई बार आपने कोटक महिंद्रा के बैंक या वेबसाइट खोल दिया, तो वहां पे कई बार वेरिफिकेशन के लिए पॉपअप होता है। दोज पॉपअप्स आर ओके, बट इन मोस्ट केसेस ये जो पॉपअप्स होता है, ये कोई ऐड होता है या स्पैम होता है, उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं। दूसरी बार जो आपके ब्राउजर्स पे आपको मिलता है, आपको लगता है कि बहुत सारे एड्स हैं, ऊपर ऐड होगा, साइड पे ऐड होगा, नीचे ऐड होगा, आर्टिकल के बीच पे में ऐड होगा। कई बार ये एड्स आपके ऑनलाइन बिहेवियर को ट्रैक करते हैं। इसलिए आपने किसी चीज के बारे में, आपने मान लो जाके सर्च किया कि मुझे एक नया पर्स खरीदना है या नया वॉलेट खरीदना है, और जैसे आपने जाके सर्च किया, आपको सिर्फ पर्स और वॉलेट के ही ऐड आते रहेंगे। वो इसलिए क्योंकि वो आपके जो ऑनलाइन बिहेवियर है वो उसको ट्रैक कर रहे हैं। उसको अगर आप ऐड से ब्लॉक करते हैं, फिर ये आपको ऐड दिखेंगे नहीं और आपके बिहेवियर सिक्योर रहता है। ये ब्राउजर सेटिंग्स में जाके आप पॉपअप्स को भी ब्लॉक कर सकते हैं और एड ब्लॉकर्स को भी कर सकते हैं। कई बार जब आप कोई वेबसाइट को खोल रहे हैं, आपको दिखेगा कि वो वेबसाइट का एड्रेस है www.ndtv.com। पर जब आप एड्रेस बार में जाके देखेंगे उसको, आपको दिखेगा http:// कभी भी http को खोलना मत, https को ही खोलना। ये याद रखना, S मतलब सिक्योर, S मतलब सेफ। जो कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर रहे हैं, उसको हमेशा www के पहले https होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा प्लीज http को कभी मत खोलना। दूसरा, जो भी ये ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं, या तो ऑफिशियल ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करना या उनके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना। कहीं और से कोई भी ब्राउजर कभी भी मत डाउनलोड करना या इस्तेमाल करना। अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं तो सफारी इनबिल्ट आता है। अगर आप एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं तो क्रोम भी इनबिल्ट ही आता है। अगर आप कोई माइक्रोसॉफ्ट का डिवाइस यूज कर रहे हैं तो उसमें एज इनबिल्ट आता है। पर अगर आपको क्रोम पसंद है और आप अपने आईफोन पे भी क्रोम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो क्रोम के वेबसाइट से जाके इंस्टॉल करें या ऐप स्टोर पे जाके क्रोम को इंस्टॉल करें। अब जैसे ही आपने ब्राउजर इंस्टॉल किया, आप कहीं आप अपने ईमेल को ओपन करते होंगे, आप अपना बैंक अकाउंट एक्सेस करते होंगे, सोशल मीडिया को एक्सेस करते होंगे। अब एक चीज जो आप यूज करते हैं हर एक चीज को एक्सेस करने के लिए, वो होता है आपका पासवर्ड। ये पासवर्ड आपकी डिजिटल आइडेंटिटी को अनलॉक करता है ताकि आप इन सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकें। पर अगर आपका पासवर्ड बहुत ही इजी है या किसी गलत हाथों में पड़ा, तब वो तबाही मचा सकता है, और इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो जब भी आप पासवर्ड सेट कर रहे हैं, कोई इजी पासवर्ड मत डालना। जैसे किसी ने पासवर्ड ही रख दिया, पासवर्ड बहुत ही आसान है गेस करने के लिए। किसी ने रख दिया 123 कंप्यूटर, किसी ने रख दिया C कैपिटल O कैपिटल और फिर सारा स्मॉल बट 123 एक्सक्लेमेशन। These are very very easy to guess. Now you know what else is easy to guess? आपके फैमिली मेंबर का नाम, आपके फैमिली मेंबर का बर्थडे, आपका एनिवर्सरी का डे, आपके पेट डॉग या पेट कैट के नाम। These are very very easy to guess. तो अगर ये आपने पासवर्ड रखा, फिर लोग इसको आसानी से आपके अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और मोबाइल फोन पे भी जब आपको पासवर्ड रखना पड़ता है, बस 111 123 4 5 6 7 8 मत रखना, वो बहुत ही इजी है। अगर किसी ने आपका फोन चोरी किया है, किसी आपके अकाउंट को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, देन दीज आर द पासवर्ड्स दे विल फर्स्ट ट्रैक। अगर वो आपको जानते हैं और आपके बारे में उनको कुछ भी जानकारी है, देन दे विल ट्राई एंड से कि आपके फैमिली मेंबर्स के नाम क्या है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। वो कॉम्बिनेशन यूज करेंगे टू सी इफ दैट इज द पासवर्ड यू आर यूजिंग। So always try and keep passwords that are slightly more difficult and complex than this. अब
आप मुझसे पूछेंगे कि इतने सारे सर्विसेज हैं, इतने सारे पासवर्ड्स हैं, हम कैसे पासवर्ड को याद करें, राइट? अब कई बार लोगों को लगता है कि एक ही पासवर्ड हर जगह को यूज कर सकते हैं। आपने जीमेल पे भी यूज किया, बैंक अकाउंट पे भी यूज किया, फेसबुक पे भी यूज किया, राइट? एक पासवर्ड अलग अलग जगहों पे यूज किया। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, राइट? लेट मी आस्क यू, हाउ मेनी ऑफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल योर पासवर्ड्स? You can raise your hand or just say yes sir, I find it difficult. किन लोगों को अपना पासवर्ड याद रखना मुश्किल रहता है? इलेन जी को मुश्किल रहता है। अम, अरुणी जी, लीना जी, रवतमाल जी, ऑल ऑफ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर पासवर्ड्स, करेक्ट? मैं भी भूल जाता हूँ कई बार, मतलब मुझे सिर्फ एक ही पासवर्ड याद रहता है, फिर बार बार जाके बोलना पड़ता है आई फॉरगॉट माई पासवर्ड, और फिर पूरा रिट्रीवल प्रोसेस फिर से शुरू करना पड़ता है। तो क्या होता है, आज के जो हम फोन्स यूज करते हैं या लैपटॉप्स यूज करते हैं, उसमें पासवर्ड मैनेजर्स होता है। वो पासवर्ड मैनेजर क्या करता है? इट विल जनरेट अ पासवर्ड फॉर यू फॉर दैट सर्विस, and it will keep all the passwords together in one place. अब उसके लिए you have to just remember one password, which is the master password. उसके अलावा this password manager will have all your passwords saved, और जैसे ही आप उस सर्विस को खोल रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली वो यूजर नेम और पासवर्ड उस सर्विस में डाल देगा। Now there are password managers like one password, KeePass, all of that जो आप यूज कर सकते हैं। And when you use it, you can also do a backup of your passwords on Dropbox और आपके Google Drive या कहीं पे भी है। अब अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं, तो हाल ही में iOS 18 के साथ एप्पल ने एक नया पासवर्ड्स ऐप लॉन्च किया है। एक दूसरा ऐप है गूगल का, विच रिमेंबर्स योर पासवर्ड्स। यस, किसी ने कहा कि आई राइट डाउन माई पासवर्ड। प्रेम प्रकाश जी, आपके पासवर्ड कहीं लिखने पे किसी और उसको एक्सेस कर सकता है, राइट? सो यू नीड टू एंश्योर दैट यू आर एबल टू कीप योर पासवर्ड सेफ एंड सिक्योर इन वन प्लेस, एंड यू हैव टू शो वन पासवर्ड। सुषमा जी कह रहे हैं कि पासवर्ड मैनेजर डज नॉट शो ऑल द पासवर्ड्स। सुषमा जी, इट डिपेंड्स। कहीं बार आप जाके खुद एंटर कर सकते हैं ताकि वो याद रखें। पर्सनल डायरी में लिखना, अगर आपने डायरी खो दिया तो फिर आपका पासवर्ड्स भी आपने खो दिया, तो उसमें यू नीड टू बी सेफ एंड सिक्योर। अब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक ऐप है वन पासवर्ड, जहाँ पे मेरा माउस है। यहाँ पे मैं अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स, अपना ईमेल, अपना पासपोर्ट, जो भी रिवॉर्ड प्रोग्राम्स हैं, इसका सारा डिटेल्स मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। मुझे सिर्फ एक चीज याद रखना है, इस ऐप का पासवर्ड। और जब भी मुझे कोई पासवर्ड आके एंटर करना पड़ता है, तो मैं इस ऐप पे आता हूँ। ये जो बीच में स्क्रीनशॉट है, ये है एप्पल का नया ऐप पासवर्ड्स। यहाँ पे आपके वाईफाई पासवर्ड्स, आपके कोड्स, आपके डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे यू कैन ऑलवेज बी देयर। प्रेम प्रकाश जी, जो पासवर्ड सेवर होता है, जो आईफोन खुद बनाता है, या जो पासवर्ड मैनेजर होता है, दोज आर फेयरली सिक्योर, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। और जो यहाँ पे है, ये एंड्रॉयड का पासवर्ड मैनेजर है। और जैसे आप देख सकते हैं, मैंने अमेजोन का पासवर्ड, एयर विस्तारा, एयर इंडिया, सारे अकाउंट के डिटेल्स मैंने यहाँ स्टोर कर लिया है, राइट? सो यू कैन ऑलवेज ट्रस्ट सम ऑफ दीज टू कीप योर पासवर्ड्स। नॉट ओनली दैट, अगर आपका पासवर्ड कहीं पे कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, कहीं पे हैक हो चुका है और लीक हो चुका है, दीज पासवर्ड मैनेजर्स विल टेल यू कि आपका पासवर्ड लीक हो चुका है, प्लीज इस पासवर्ड को चेंज करिए। इलेन जी बता रहे हैं एप्पल क्या है। अब एप्पल पे एक तो फेस आईडी है जो आपके फेस को स्कैन करता है। पुराने एप्पल में फिंगरप्रिंट सेंसर भी है जो आप यूज कर सकते हैं। और एप्पल के खुद का पासवर्ड ऐप है, जिसको भी विच यू कैन ऑल्सो यूज। So these are password managers. You just have to remember one password. Another thing which you can do to safeguard and protect all your accounts,
is two-factor authentication or two-step authentication. It is an additional layer of protection to your accounts. अब इसमें क्या होता है, अगर आप, और ये आपने देखा भी होगा जब आप अपने बैंक नेट बैंकिंग को या मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सिर्फ आपको पासवर्ड नहीं पूछेगा, दे विल ऑल्सो आस्क यू टू एंटर एन ओटीपी. सो व्हाट इज इट दैट दे आर ट्राइंग टू टेस्ट? एक तो वो टेस्ट करे कि आपको क्या जानकारी है जो आपका पासवर्ड है, और आपके पास क्या है जिसपे वो कुछ भेज के और ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, which is like an SMS with a OTP, correct? That is what you can try and use. And using two-factor authentication is always good. You can enable it for your services, so it adds an additional layer of protection. कहीं बार आप गलती से आपका पासवर्ड लीक भी हो जाए, nobody will be able to access your account because they will not be able to get your OTP unless you voluntarily give it to them, right? सो आपके अकाउंट्स पे आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या टू स्टेप वेरिफिकेशन या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं. अब द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज रिसीविंग एन OTP ऑन योर SMS और ऑन योर ईमेल, राइट? ये सबसे पॉपुलर है. काफ़ी सारे जो बैंकिंग एप्स होते हैं ये SMS या ईमेल का इस्तेमाल करते हैं. दूसरा होता है पुश बेस्ड ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन. अब मान लो आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस, आपके पास एक कंप्यूटर भी है, आपके पास एक फ़ोन भी है. तो आप मान लो आप कंप्यूटर से लॉगिन करना चाहते हैं फेसबुक पे. तो जैसे ही आपने फेसबुक पे लॉगिन किया, इट वोंट इमीडिएटली गिव यू एक्सेस. It will send you a notification on your phone on say somebody is trying to access your Facebook account. Is it you? Click yes if it is you. Click no if it is not you. अगर आपने yes पे क्लिक कर दिया then it will allow you to log in on the desktop. अगर आपने no क्लिक कर दिया then it won't allow you to go any further. तो इसको बोलते हैं पुश बेस्ड ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशंस. ये एप्पल भी यूज करता है, गूगल यूज करता है. मान लो आपने जीमेल अपने फोन पे कॉन्फ़िगर कर लिया और अपने कहीं जाके यू वांट टू लॉग इन ऑन जीमेल, देन इट विल फर्स्ट सेंड यू अ नोटिफिकेशन. आर यू ट्राइंग टू लॉग इन? यू विल से यस. देन इट विल स्टिल से ओके, मैच द नंबर ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन एंड ऑन योर मोबाइल स्क्रीन. सो अगर आपने उन्होंने कंप्यूटर पे दिखा दिया 83, देन यू हैव टू मैच द सेम ऑन योर फोन. जब वो होता है देन ओनली इट अलाउज यू टू लॉग इन एंड एक्सेस योर ईमेल. दूसरा होता है कोड बेस्ड ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशंस. जैसे एप्स होते हैं डुओ, गूगल ऑथेंटिकेटर या माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर. यहाँ पे यू कैन से ओके आई वांट टू यूज दिस विद फेसबुक. सो द मोमेंट यू ओपन फेसबुक एंड लॉग इन, you can also open this app and ask for a code. You put that code into Facebook, then only it will allow you inside. I think there's a question on what about fingerprints for logging in accounts? Senior fingerprints always fail due to marks in our fingers never match. So आजकल जो नए फोन आ रहे हैं, they have ultrasonic fingerprint sensors which are able to read fingerprints of people across the spectrum, old or young, and they do a very good job of being able to recognize it. You can use that. You can also use facial recognition as one method, though fingerprint is far more secure than facial recognition. So as much as possible, try and use fingerprint sensors. अब जब भी आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज होता है या जब भी आप अपने अकाउंट्स को एक्सेस नहीं कर पाते, वो इन 5 कारणों की वजह से हो सकता है. वन इज पासवर्ड बेस्ड. आपका पासवर्ड बहुत ही आसान था, किसी ने गेस कर लिया, उसी के थ्रू उन्होंने एक्सेस कर लिया, राइट? दूसरा, आपका पासवर्ड बहुत वीक है तो उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम लगा दिया एंड देन दे ट्राई टू एक्सेस इट. और दूसरा कि आपने एक ही पासवर्ड यूज किया मल्टीपल जगहों पे और एक चीज कॉम्प्रोमाइज हो गया तो उस हैकर ने वही पासवर्ड दूसरे जगहों पे भी ट्राई किया और उन्होंने एक्सेस कर लिया. The other thing is phishing and malware, right? आपने जैसे मैंने कहा, जो वेबसाइट का लिंक होता है इट शुड ऑलवेज बी HTTPS. अगर आपने बस HTTP खोल दिया
and you go and enter your details, then they may be able to get those details. So you have to be careful about that. कई बार क्या होता है, कुछ मैसेज आता है, फ्री वाउचर, फ्री मोबाइल फोन रिचार्ज, फ्री मोबाइल फोन अपग्रेड, फिर वहां पे जाके व्हेन यू क्लिक ऑन दैट लिंक यू फॉर इट लास्ट यू टू लॉग इन। तो आपने जाके डाल दिया अपना यूजर नेम पासवर्ड एंड इमीडिएटली दे हैव कैप्चर्ड योर यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड द वेबसाइट इटसेल्फ इज अ स्कैम। और फिर वो दे कैन यूज दैट वेबसाइट एंड पासवर्ड टू लॉग इन टू योर अकाउंट। सो बी केयरफुल ऑफ लॉगिंग इन टू सच अकाउंट्स। दूसरा होता है, आपने व्हाट्सएप पे किसी ने आपको एक एपीके फाइल भेज दिया, आपने वो एपीके फाइल डाउनलोड कर दिया और जैसे कर दिया इट स्टार्टेड फॉरवर्डिंग योर files to your OTPs and your whatever you were typing, it was forwarding it to somebody else. तो उस तरीके से people were able to get access to your account. And sometimes you may also download apps and you then grant permission to access your data, like जैसे आपका contacts, आपका SMS, आपका call history. उस तरीके से आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। कई बार आप एयरपोर्ट जाते हैं या साइबर कैफे जाते हैं और वहाँ पे डेस्कटॉप्स रखा है, वहां पे जाके आपने लॉग इन कर दिया अपने ईमेल पे या बैंक पे, देन दोज आर इनसिक्योर एंड दे विल बी एबल टू गेन एक्सेस। इफ एट ऑल यू यूज अ पब्लिक कंप्यूटर और somebody else's computer or phone, always remember to log out. लॉग इन किया तो ठीक है, पर लॉग आउट भी करना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कहीं बार यू विल सी वेबसाइट्स विच से कि आप यूजर नेम पासवर्ड मत डालो, आपकी गूगल क्रेडेंशियल से ही हम आपको लॉग इन कर सकते हैं। ओनली यूज गूगल और फेसबुक लॉग इन क्रेडेंशियल्स ऑन ट्रस्टेड वेबसाइट्स, अदरवाइज प्लीज बी केयरफुल। Another thing about banking security, how can we ensure that you do not fall prey to scams or people don't get access to your bank account? अब एक ट्रिक जो मेरे पेरेंट्स यूज करते हैं, दे हैव टू बैंक अकाउंट्स। एक बैंक अकाउंट जो वो ट्रांजैक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं एंड वन बैंक अकाउंट विच दे डू नॉट यूज फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस। वो एक जो उनका प्राइमरी बैंक अकाउंट है दैट इज नॉट यूज्ड फॉर एनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, एनी यूपीआई पेमेंट्स, नथिंग। दे ओनली ट्रांसफर मनी फ्रॉम दिस टू द सेकेंडरी अकाउंट एंड दे विल ऑल्सो डू स्मॉल सम्स ऑफ मनी। उन्होंने 50,000 ट्रांसफर कर लिया, 20,000 ट्रांसफर कर लिया, और दूसरे अकाउंट से दे ट्राई एंड डू ट्रांजैक्शंस, यूपीआई कर लिया उन्होंने, डेबिट कार्ड यूज कर लिया, बट ओनली फॉर द सेकेंड अकाउंट। तो अगर कोई स्कैम होता है, अगर कोई फ्रॉड होता है, इट विल ओनली हैपन ऑन द सेकेंडरी अकाउंट वेर यू हैव अ मच स्मॉलर अमाउंट इन सेविंग्स than your primary account. This is a useful way to ensure you safeguard your money. It's good to have two accounts. Keep one account for transactions and one account you will not use it for anything else. Another way to safeguard and protect yourself is to keep your money in FDs. अब FD तोड़ने के लिए एक प्रोसेस होता है, उसमें फ्रिक्शन होता है। तो कोई स्कैमर अगर आपको स्कैम करने की कोशिश कर रहा है तो वो आसानी से एफडी को तोड़ नहीं सकता, राइट? एंड यू मे बी वंडरिंग कि अगर सारे पैसे एफडी में डाल दिए तो फिर मैं अपने पैसे को कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? यू कैन हैव मल्टीपल एफडीज, राइट, जिसकी मैच्योरिटी अलग डेट्स का हो सकता है। सो दोज मल्टीपल एफडीज एंश्योर दैट यू हैव मनी व्हेन यू वांट इट and you are also able to ensure that nobody is trying to scam you into breaking an FD. Somebody says we are using Khayal card. Yes, Khayal card is safe. You can continue using the Khayal card, and that's a good bank account for the transactions. Can you hear me? Yeah, audible. Okay, audible. Perfect. Another thing, कभी भी कोई भी OTP अगर आपके बैंक से आ रहा है, इसको कभी भी किसी के साथ शेयर मत करना। कोई भी बैंक ऑफिशियल आपको ओटीपी नहीं पूछेगा। सो प्लीज डोंट फील obliged और प्लीज डोंट कम अंडर प्रेशर टू शेयर योर ओटीपी विद एनीबडी। दूसरा, अगर कोई आपको फोन करके कहे कि आपको आपका केवाईसी करना है बैंक अकाउंट के लिए, वो फोन के माध्यम से मत करना। ऑलवेज गो टू द बैंक ब्रांच एंड डू योर केवाईसी इन द बैंक ब्रांच।
कई बार केवाईसी पे नाम पे लोगों ने बहुत सारा स्कैम किया है और लोगों ने लाखों और करोड़ों रुपए दे हैव लॉस्ट। सो प्लीज बी केयरफुल। केवाईसी कभी भी बैंक ब्रांच में ही जाके करें और ओटीपी किसी के साथ शेयर न करें। अब दूसरा है क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड की एक खासियत यह है कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया और उस ट्रांजैक्शन में कोई फ्रॉड निकला, then it is the liability of the bank and customers have limited liability. बैंक का लाइबिलिटी है, ये आपकी लाइबिलिटी नहीं है। अगर आपने 3 दिन के अंदर कोई भी फ्रॉड बैंक को नोटिफाई किया, देन यू विल हैव जीरो लाइबिलिटी, राइट? अब थिंक अबाउट दिस, अगर आपने डेबिट कार्ड यूज किया, देन द मनी इज गोइंग डायरेक्टली फ्रॉम योर अकाउंट। अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया, वो आपकी अकाउंट से पैसे नहीं जा रहा है, और अगर कोई फ्रॉड है एंड यू रिपोर्ट इट विद इन 3 वर्किंग डेज, वो बैंक की जिम्मेदारी है, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। सो इफ यू हैव अ क्रेडिट कार्ड, टू मेक पेमेंट्स, try and use credit cards rather than your debit card. The liability might not be yours. और एक और चीज ये है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड की जो सेटिंग्स है, आप उसको बहुत आसान तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि मेरा क्रेडिट कार्ड का लिमिट बस 5,000 होना चाहिए, बस 10,000 होना चाहिए। आई कैन यूज अ क्रेडिट कार्ड विद अ पिन, आई कैन यूज एंड टू टैप टू पे, और आई कैन यूज अ क्रेडिट कार्ड विद अ पिन ओनली। इन सारे सेटिंग्स की कंट्रोल आप कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के थ्रू। It is always better to use a credit card than it is to use a debit card. अब एक और चीज है आधार एंड बायोमेट्रिक सिक्योरिटी। अब आपको पता ही है, अब आधार हर चीज से कनेक्टेड है। हमारा पैन कार्ड से कनेक्टेड है, हमारा फोन नंबर से कनेक्टेड है, हमारा बैंक अकाउंट से कनेक्टेड है, राइट? इट इज देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर आधार सेफ। किसी ने डोंट शेयर, या आपके आधार कार्ड का जो कॉपी होता है, डोंट रैंडमली शेयर इट विद एनीबडी यू डोंट नो। किसी ने पूछ लिया आप अपना आधार शेयर करो, अगर आप उनको जानते नहीं हैं तो उनके साथ आधार शेयर मत करना, राइट? डोंट ट्राई एंड शेयर योर नंबर विद आधार नंबर विद एनीबडी। अब एक और चीज होता है AEPS, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। वो आपके आधार नंबर और आपके फिंगरप्रिंट के थ्रू ही ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं आपके बैंक अकाउंट्स पे। You can disable your Aadhaar biometrics if you are not using it, so that nobody can also try and impersonate your or like fool you into putting a fingerprint somewhere from where they can get money. और जैसे लीना जी ने कहा, there is something called masked Aadhaar. अब masked Aadhaar क्या होता है? As you know, your Aadhaar number is 12 digits. The first 8 digits are masked. किसी ने कहा होटल में, विभा जी, होटल में यू हैव टू शेयर एन आईडी प्रूफ टू एंश्योर यू गेट एक्सेस। ये 26/11 के बाद जो बॉम्बे में टेररिस्ट अटैक हुआ था, गिविंग एन आईडी प्रूफ इन अ होटल इज मैंडेटरी। What you can do there is just show your Aadhaar card to them. They might ask for a copy. You can give them a masked Aadhaar. You don't have to give them your official Aadhaar, right? Give them a masked Aadhaar. In many cases, you can show your voter ID card as well. But remember, voter ID, a lot of your voter ID details are readily available on the Election Commission website anyway. Your voter ID is not necessarily linked to Aadhaar or your bank accounts. So sometimes it may be better to do that. A masked Aadhaar is basically your Aadhaar number, but where the first 8 digits are only shown as XXXXXXX, right? You can access your masked Aadhaar on the Aadhaar website. So that's an easier way of doing it. Ruby, do you want to say more on masked Aadhaar? हेलो, कैसे हैं आप लोग? आप सबसे मिलके बड़ा अच्छा लग रहा है फिर से। मास्ट आधार के बारे में हमने अपनी फर्स्ट ट्रेनिंग में भी बात की थी, बट आई विल टेल यू अगेन। जो UIDAI की वेबसाइट है जहां से आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं, वहां पे
जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने एक नया ऑप्शन दे दिया है, बिकॉज बहुत सारे स्कैम्स हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने भी इसका नोटिस लिया, इस बात के बारे में समझा कि इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। तो जब आप अपना लॉगिन वगैरह करते हैं, बेसिकली आपको फोन पे ओटीपी आएगा, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वो आपको दो, वहाँ पे डाउनलोड का बटन दबाएंगे तो आपको दो ऑप्शन देता है। वो पूछता है कि आपको मास्ट आधार चाहिए कि नॉर्मल वाला वाला आधार चाहिए। तो आप दोनों वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं, बट आप किसको कौन सा वाला आधार कार्ड दिखाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मास्ट आधार सेम अथॉरिटी इशू करती है, इसका मतलब है दैट इज ऑल्सो लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट। पर कई बार क्या होता है कि आधार कार्ड का, एक्चुअली आधार कार्ड का काम ही ये है आपकी आइडेंटिटी प्रूफ बनाने के लिए, ताकि लोगों को पता हो कि आप कौन हैं, और यू आर एक्चुअली अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यू आर एक्चुअली, आप जो भी बेनिफिट्स वगैरह गवर्नमेंट करती है, जैसे आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो कि नहीं, ये सारी सर्विसेज आपको आधार कार्ड के आइडेंटिटी प्रूफ पर आपको हर जगह ये देने की जरूरत नहीं है। आप काफी जगह जहाँ पे आपको, जैसे अगर आपको अपना इनकम टैक्स फिल करना है, वहां पे आपको पूरा आधार नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर वो किसके नाम से करेंगे अगर उनके पास पूरा आधार कार्ड नहीं होगा। पर जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो क्या करेंगे आपके आधार का, दे ओनली नीड टू नो दैट यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। क्योंकि जो फॉरेन सिटीजन होते हैं उनके लिए होटल में बुकिंग करने का और होटल में चेक इन करने के रूल्स अलग होते हैं, तो वो उनको पासपोर्ट देना जरूरी होता है जो फॉरेन सिटीजन्स होते हैं। जो इंडियन सिटीजन्स होते हैं वो जैसे राजनील जी ने बोला कि आप कोशिश करिए कि आप दूसरे आईडीज यूज कर लो, ड्राइवर लाइसेंस यूज कर लो, वोटर आईडी कार्ड यूज कर लो। और आधार कार्ड इसलिए वो थोड़ा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लोगों के बैंक अकाउंट्स और पैन कार्ड से कनेक्टेड होता है, इसलिए अवॉइड करने के लिए सजेशन दे रहे थे। बट मास्ट आधार आपको सेम जगह से मिलेगा। और अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो जल्दी से मेरे को बता दीजिए, अपने आप को अनम्यूट करके बता दीजिए अगर सबको चाहिए, तो मैं योगिनी जी को अपने सारे ये पूरा इसकी मेथोडोलॉजी भेज दूंगी लिख के, और वो आपके साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देगी। तो अगर आपको Yeah, चाहिए तो आप जल्दी बता दें। yeah, they can mention in chat, and I'll quickly go to the next slide. एक अब्राहम जी का सवाल है, कैन वी मास्क आवरसेल्व्स? सो जो आधार की वेबसाइट पर लिखा हुआ है उसमें ये जरूर लिखा है कि आप ओरिजिनल वाले जो आपका लिखा हुआ है उसकी पहली 8 डिजिट्स अगर ब्लैक मार्कर से कवर कर दें तो माना जाना चाहिए। वेबसाइट पे तो यही लिखा हुआ है, गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके हिसाब से दे आर सेइंग दैट आप फिजिकली भी उसको कवर कर सकते हैं। ओके राजनील, क्या? Yeah. अब हम में से कई सारे लोग यूपीआई पेमेंट्स भी करते होंगे। यूपीआई में यू जस्ट हैव टू स्कैन अ क्यूआर कोड, यू कैन पे वाया फोन नंबर, और यू जस्ट हैव अ यूपीआई आईडी which can be Rajneel at the rate name of the bank, right? These are very, it's a very easy way to pay. पर यूपीआई के साथ साथ जैसे ही तेज गति से बढ़ गए हैं, उसी तेज गति से स्कैम्स भी बढ़ गया है थ्रू यूपीआई। सो वन थिंग टू रिमेंबर इज, कभी भी अपना यूपीआई पिन किसी और के साथ शेयर मत करना। और आपको यूपीआई पिन तभी डालना पड़ता है जब आप किसी को पैसे दे रहे हैं। अगर कोई आपको पैसे दे रहा है, then you do not need a UPI PIN. So if somebody is pretending to pay you money and asking you for a PIN, they are probably trying to scam you. Always check the receiver's name. जब भी आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, ऑलवेज चेक द रिसीवर्स नेम, वो सही नाम है, सही आईडी है, सही नंबर है। बिना वेरीफाई किए पैसे ट्रांसफर मत करना। एक और चीज याद रखना, जो क्यूआर कोड होता है स्कैन करने के लिए, यू ओनली नीड अ क्यूआर कोड व्हेन यू आर पेइंग समबडी एल्स मनी। जब आप किसी और को पैसे दे रहे हैं, दैट इज व्हेन यू यूज अ क्यूआर कोड। अगर कोई आपको पैसे दे रहा है, देन यू डोंट हैव टू यूज अ क्यूआर कोड, राइट? Last but not the least, only use trusted UPI apps like Khayal, like Paytm, like Google Pay, like PhonePe to make payments. Do not use any other app to make UPI payments. A lot of us use a lot of social media. We're on social media quite a bit. So please try. The next section is going to deal with
how can you be safe on social media? So a quick couple of tips, right? हमने बात किया आप अपने पासवर्ड को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, कैसे कॉमन पासवर्ड्स को यूज न करें. सो ट्राई एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नंबर 1. और इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी यूज कर सकते हैं. जो पासवर्ड के बाद जो OTP आता है, यू कैन यूज दैट. अनदर थिंग टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ इज आपका जो सेटिंग्स और प्राइवेसी ऑप्शंस हैं. You should try and ideally block your phone number on an email and only make it visible to those who you know and those who you trust. अब Facebook पे, Instagram पे, WhatsApp पे only add people who you know as friends. अगर आप किसी को नहीं जानते हैं तो उनको फ्रेंड के तौर पे ऐड मत करना. और ये मत देखना कि हमारे कॉमन फ्रेंड है तो शायद मैं उनको जानता हूँ, शायद वो मुझे जानते हैं. कई बार आपको दिखेगा फेसबुक पे कि 100 कॉमन फ्रेंड्स हैं, पर शायद वो कोई ऐसा हो सकता है जिन्होंने आपके प्रोफाइल देख के आपके फ्रेंड्स को ऐड किया हो, पर आप असल में उनको जानते नहीं हैं. अगर आप उनको जानते नहीं हैं या आप उनको याद नहीं करते, देन प्लीज डू नॉट ऐड देम. मोर स्पेसिफिकली, do not try and chat with them on WhatsApp, unknown people on WhatsApp or on Facebook or on Instagram or anywhere else. Right? Don't use your Facebook username and password or your Instagram username and password or your Gmail username and password to log in somewhere else. And try not to allow apps to get access to your social media profile as well. एक और चीज होता है, जब आप सोशल मीडिया पे कुछ शेयर कर रहे हैं तो आप उसकी विजिबिलिटी सेटिंग्स चेक कर सकते हैं. या तो आप उसको पब्लिक बना सकते हैं और पूरी दुनिया उसको देख सकता है उस पोस्ट को, या तो फिर आपके सिर्फ फ्रेंड्स देख सकते हैं उस पोस्ट को. सो ऑलवेज कीप ट्रैक ऑफ हाउ दिस इज. अब स्पेसिफिकली हम फेसबुक की बात करें, वहां पे एक स्पेशल सेटिंग होता है फॉर प्राइवेसी एंड ऑप्शंस. Go through it carefully and I will talk about it in my next slide. जब भी आप कोई पोस्ट बना रहे हो, जैसे फोटो हो, वीडियो हो या टेक्स्ट हो, एक आइकॉन होता है which looks like this. It looks like the globe. You can always click on that to decide कि which people can see the post you are making. या तो पूरी दुनिया उस पोस्ट को देख सकते हैं, या आपके सिर्फ फ्रेंड सर्कल देख सकते हैं इसको, या उससे छोटा या अपने ग्रुप बनाया, सिर्फ वो ग्रुप लोग आपको देख सकते हैं. हर किसी को फ्रेंड मत ऐड करना, सिर्फ जिन लोगों आप जानते हैं सिर्फ उन्हीं को आप ऐड कर लेना. अगर आप कोई फोटो अपलोड कर रहे हैं, ट्राई एंड एंश्योर कि आप उसके साथ साथ अपना लोकेशन न शेयर करें और गलत लोगों को टैग न करें या खुद को अपने आप भी टैग न करें. इट्स यूजुअली यूजफुल to only tag the right people. अगर कुछ भी चीज सस्पिशियस लगे या आपको लगता है कि this looks dodgy, this looks scammy, you can report it to the social media platform. In this case, you can report it to Facebook and Facebook will take action. They will investigate it. If you think that there is something wrong over there, then they will try and take action. When you're engaging with pages, always try and engage with verified pages and brands. एक चीज याद रखना कि आजकल आप पैसे देके भी वेरीफाइड हो सकते हैं, but usually if it is verified, it is trustworthy, right? You will find a lot of fake profiles on Facebook. They will try and make friends with you, they will try and win your trust, and then they will try and ask you for money. अगर वो अनजान लोग हैं तो उनके साथ दोस्ती मत रखना. अब जैसे आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं, this is how your settings page will look like. When you click on the menu and you click on settings and privacy, you will be able to see these options. अब ये डिवाइस रिक्वेस्ट क्या होता है? अगर आप फेसबुक पे लॉग्ड इन है, आप मोबाइल पे आप लॉग्ड इन है फेसबुक पे और अपने डेस्कटॉप से लॉग इन करने की कोशिश किया, then it will say that there's been a request to log in, please approve or decline. यहाँ पे you can choose your language, you can also choose your settings. और जैसे ही आप सेटिंग्स ऑफ प्राइवेसी के अंदर आओगे, you will be able to see language, region, dark mode, profile locking.
अब प्रोफाइल लॉकिंग का मतलब है कि यू मेक योर प्रोफाइल प्राइवेट, इट इज नॉट विजिबल टू एवरीबडी, एंड व्हेन इफ इट इज विजिबल यू लॉक योर प्रोफाइल फोटो। जो आप फोटो डालते हैं अपने प्रोफाइल पे वो लॉक होता है ताकि कोई उसको डाउनलोड ना कर सके। आप लोगों को ब्लॉक भी कर सकते इफ यू फील दैट दे आर नॉट गुड फॉर यू और यू डू नॉट नो देम एंड दे आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू ऐड यू। You can also see your activity log, you can see your private information, you can download your information, you can transfer and copy. This is how Facebook setting looks like. और ये आप अपने हिसाब से जो आपको लगता है कि you are comfortable with sharing and with whom you can make these settings. Even in WhatsApp, आप WhatsApp settings carefully go through ताकि you don't end up doing something where people can take advantage. There are privacy settings around last seen, मतलब आप लास्ट कब व्हाट्सएप पे थे। रीड रिसीट, क्या आपने किसी मैसेज को पढ़ा है ये मैं भी जान सकता हूँ। डिसअपियरिंग मैसेजेस, वो 26 घंटे के लिए रहता है, एक हफ्ते के लिए रहता है, उसके बाद इट डिसअपियर्स, राइट। यू कैन ऑल्सो ब्लॉक पीपल। अगर कोई आपके, या रूबी वांटेड टू से समथिंग? हेलो राजनील, आई थिंक 1 घंटा ऊपर हो गया है, तो एक बार सर्वे कर लें बिफोर पीपल स्टार्ट लीविंग, बिकॉज काफी लोग अभी जाने लग गए हैं, तो फिर या टू डिस्टर्ब यू। Yogini ji can deploy the survey, and I'm on my last slide, so Okay. I will finish. Yeah. So if a person is not in your contact list and they message you, please be careful. If you know them, you can engage with them. Otherwise, you can block them. Do not share your location with a person you don't know. Yogini ji, do you just want to explain how the survey happens? Yes, everyone, अभी किसी ने आंसर नहीं किया है, so I relaunch it. ओके, तो एवरीवन, आपको एक पॉपअप दिखाई देगा आपके स्क्रीन के ऊपर। ये जो पॉपअप होगा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, 4 क्वेश्चंस हैं, उसके नीचे कुछ आंसर्स हैं। तो जो भी आपको लगता है कि सही आंसर है, फिर आपके हिसाब से जो सही आंसर है, आप उनको दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके स्क्रीन पे पॉपअप आएगा, प्लीज आप कहीं और क्लिक मत कीजिए वरना वो चला जाएगा। अभी मैं और एक बार सर्वे अभी आपको दिख रहा होगा पॉपअप आपके स्क्रीन पे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि आपको हाउ वुड यू रेट टुडेज सेशन, आपको कैसे लगा आज का सेशन। अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको और एक क्वेश्चन दिखेगा, डू यू फील मोर कॉन्फिडेंट इन सेफ गार्डिंग योर प्राइवेसी एंड स्टेइंग सेफ ऑनलाइन। थर्ड क्वेश्चन और स्क्रॉल करके दिखेगा, हाउ वुड यू रेट द स्पीकर्स नॉलेज एंड प्रेजेंटिंग स्किल्स। एंड फोर्थ जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको दिखेगा, would you be interested in future sessions to learn more about misinformation, staying safe from scams and digital safety for seniors। तो आपको जो भी आपको लगता है कि सही आंसर है आपके हिसाब से, आपको उस ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आगे बढ़ जाना है। या थैंक यू। Yeah. अब दूसरा है, कहीं मैसेजेस पे यू विल सी अ सिंगल एरो, कहीं मैसेजेस पे यू विल सी अ डबल एरो। सिंगल एरो का मतलब है फॉरवर्डेड, डबल एरो का मतलब है फ्रीक्वेंटली फॉरवर्डेड, मतलब बहुत लोग इस मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये बहुत वायरल है, पर उसमें जो कहा जा रहा है इट कैन बी फॉल्स, इट कैन बी मिसलीडिंग, सो बी केयरफुल। व्हाट्सएप पे आप अपना लोकेशन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, पर सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ शेयर करना जिनको आप ट्रस्ट करते हैं। और अगर व्हाट्सएप पे किसी ने आपको कोई भी टाइप का फाइल भेजा है, स्पेशली एपीके फाइल, एंड्रॉयड पैकेज किट बोलते हैं इसको, इसको क्लिक करके इंस्टॉल मत करना, दे कैन हाईजैक योर फोन। अब ये आपका व्हाट्सएप से सेफ्टी सेटिंग्स होता है। यू कैन चूज कि व्हेन कैन पीपल सी व्हेन यू आर ऑनलाइन, आपका प्रोफाइल फोटो कौन देख सकता है, आपका स्टेटस क्या है वो कौन देख सकता है, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। रीड रिसीट्स, डू यू वांट पीपल टू नो यू हैव सीन देयर मैसेज, यू कैन टर्न दैट ऑन और ऑफ। अगर आपने वो बंद कर दिया देन यू विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू सी इफ अदर पीपल हैव रेड योर मैसेज। बट इफ यू आर इन अ व्हाट्सएप ग्रुप, the person who sent the message can see whether you've read their message or not. You can block people, you can also see a lot of other information. Now I quickly want to show you, but UPI पे जितना सारा scams होता है, it usually happens because somebody willingly shares an OTP or a PIN.
और दे गेट अ रिक्वेस्ट, सो यूजुअली दे गेट अ रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट कि आपको पैसे देने हैं, आप इस रिक्वेस्ट को ग्रांट करें। पर स्कैमर बता रहा है कि नहीं नहीं, मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ, वो पैसे रिसीव करने के लिए आपको अपना पिन डालना पड़ता है। दैट इज वेयर द स्कैम हैपेंस। सो whenever you receive a request for money, please read the details once and see whether you actually have to pay this person or not. You will never receive a request for accepting money, or you will never have to put a pin for accepting money. वो automatically आ जाएगा. It is only when you are sending money or paying somebody that you have to put a pin. That is where you need to be careful. Absolutely. Thank you. Okay, everyone. Unfortunately, we'll have to end this session right now क्योंकि मेरा 6:30 को दूसरा सेशन है। थोड़ा सा ब्रीथर चाहिए आपको भी बीच में, that's why. But thank you so much, न्यूज़ चेकर, रजनील जी, रूबी जी, ये सेशन हमारे लिए होस्ट करने के लिए, कि बहुत ज़्यादा इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आप देते हो। ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन जहाँ पे मैं भी फंस सकती हूँ एज एन यंगस्टर, वो भी काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पता चली है इस सेशन से। थैंक यू सो मच for providing this in-depth information, and thank you for answering all our questions. Sorry, पता नहीं मेरे phone में कुछ हो गया. Okay, sorry, where was I? So thank you so much for answering our questions too, because काफी सारे questions, काफी सारे queries होते हैं हमको.